नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल। आज हम समझते हैं पुलिस किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लेती है या गलत धाराओं में गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहती है तो उस व्यक्ति को हम कैसे बचा सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे ही आप उसे कैसे छुड़ा सकते हो। जेल जाने के बाद तो आप जमानत लगा ही लेंगे, पर ऐसा क्या करें कि आप जेल जाने से भी उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। आइए समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। मेरे सामने कल ही एक मामला आया था तो सोचा मैंने कि इसको आप लोगों से साझा करूं, इस पे वीडियो बनाऊं, जिससे आप लोग भी समझ सकें कि किसी व्यक्ति को जेल जाने से कैसे बचाया जा सकता है, अवैध गिरफ्तारी से कैसे बचाया जा सकता है और गलत धाराओं में गिरफ्तारी की गई है तो कैसे बचाया जा सकता है। मामले के द्वारा समझते हैं कि मामला क्या था। बरेली की लड़की की बुलंदशहर में शादी होती है, प्री प्लान शादी होती है। शादी के बाद में वह अपने पति पे और साथ में उसके जो शादी के गवाह बने थे, आर्य समाज मंदिर में शादी होती है, वहाँ पे गवाह के ऊपर और पति के ऊपर एक मुकदमा लिखवा देती कि इन लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद मेरे साथ वेश्यावृत्ति कराने की कोशिश करी। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से बच के निकल के आई हूँ और मैं रिपोर्ट दर्ज करा रही हूँ। बुलंदशहर की घटना थी, बरेली में आके उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। 161 में पति को बचा ले गई और जो साथ में गवाह था उसको बोल दिया कि इसने मेरा बलात्कार का प्रयास किया। मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान हुआ। 164 में उसने कहा गवाह के बारे में, जो आर्य समाज मंदिर में उसका गवाह बना था शादी के समय, तो उसको कहा इस व्यक्ति ने मेरा बलात्कार का प्रयास किया और कमरे में मुझे पति ने और इसने बंद कर दिया और मैं वहाँ से बच के निकल आई और मैंने FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने भी मैकेनिकल तरीके से रूटीन मैनर में 376, 511, 342, 323, 506 में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली। गिरफ्तारी के बाद उसके परिवारजन मेरे पास आए, मैं पुलिस के पास गया। मैंने कहा साहब इस पर 376, 511 नहीं बन रही है, इसको गिरफ्तारी इस धारा में नहीं किया जा सकता है। पुलिस वाले बोले हमने JD की ओपिनियन ले ली है, अभियोजन अधिकारी की अनुमति ले ली है, उन्होंने ही ये बताया है कि इसमें 376, 511 बन रही है। मैंने कहा आपके JD साहब भी गलत बता रहे हैं, इसमें 376, 511 नहीं बन रही है। वो गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने ले आए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मुझे उस गिरफ्तारी पे आपत्ति करनी थी। मैंने क्या करा, जल्दी जल्दी सुबह हमारे यहाँ 12 बजे रिमांड प्रस्तुत हुआ। सुबह ही 10 बजे मैं ऑफिस पहुँचा। ऑफिस पहुँच के मैंने जल्दी जल्दी आपत्तियाँ तैयार कराई, बहुत डिटेल में आपत्तियाँ तैयार की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की रूलिंग जो है ड्राफ्टिंग में नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन मैंने मजबूरी बस उन रूलिंग्स को ड्राफ्टिंग में खोला। वो रूलिंग मैं अभी आप लोगों से साझा करूँगा और उसका मुझे लाभ भी मिला। मैंने एक व्यक्ति को 376, 511 में जेल जाने से बचा लिया। मैंने आपत्ति में लिखा कि साहब पुलिस ने गलत तरीके से बिना किसी साक्ष्य के इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। केवल 164 के बयान के आधार पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। 164 का बयान सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। कोई व्यक्ति जो FIR में कुछ कह रहा है, 161 में कुछ कह रहा है, 164 में कुछ कह रहा है, उस पर कैसे भरोसा किया जाए कि वो 164 में सच कह रहा हो जिसके आधार पर हम पे गिरफ्तारी की गई है। बुलंदशहर से वो भाग के आई है, ना ही उसने बुलंदशहर में शिकायत की, ना ही रास्ते में कहीं शिकायत की, ना ही बस वाले से शिकायत की, ना ही किसी यात्री से शिकायत की, और बरेली आके भी 9 दिन डिले से FIR दर्ज कराई है। कोई ऐसा साक्ष्य दरोगाजी ने संकलन नहीं किया, कहीं लड़की के कपड़े लिए हों जिससे बरामद हुए हों कि कपड़े फटे हों, कोई मेडिकल में उसके खरोंचे आई हों, या कोई आई विटनेस हो, किसी ने उसे कमरे में बंद करते हुए देखा हो या भागते हुए देखा हो या वहाँ से आते हुए देखा हो, डरा सहमा देखा हो। कोई ऐसी एविडेंस दरोगाजी ने कलेक्ट ही नहीं करी और 164 के बयान के आधार पर सिर्फ उसको रिमांड लेके आ गए। मैंने ये सारी आपत्तियाँ लिखी और आपत्तियाँ लिखने के बाद मैंने उनको 6-7 रूलिंग कम से कम मैंने लिखी। मैं रूलिंग आपको बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको लगता है कि 376, 511 नहीं बन रही है और दरोगाजी ने गलत गिरफ्तार किया है, तो उस पर आपको कैसे आपत्ति करनी है मैं अभी बता रहा हूँ कौन कौन सी रूलिंग है। कई बार होता क्या है कि 302 में गिरफ्तार कर लाते हैं जबकि बनती 304 है। कई बार ऐसा भी होता है कि 326 में गिरफ्तार कर लाते हैं, बन रही है 324 या 325। कई बार ऐसा भी होता है कि 307 में गिरफ्तार कर लाते हैं जबकि बन रही होती है 308। एक बार और मामला हुआ था 354 में गिरफ्तार कर लाए जबकि बन रही थी 509। तो इस तरीके से हमें आपत्ति करनी चाहिए। और रूलिंग्स कौन कौन सी है, मैंने क्या ऐसा लिखा जिसकी वजह से मुझे लाभ मिला, मैं आपको बताता हूँ। रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, मनु भाई रतिलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सन 2013 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह सिद्धांत दिया गया है, इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट to apply his mind and not to pass an order of remand automatically or in a mechanical manner। इसमें बताया है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब भी कोई पुलिस अधिकारी रिमांड प्रस्तुत करे
तो मजिस्ट्रेट को अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करना होगा, एग्जीक्यूटिव माइंड नहीं चलेगा, यहाँ पे जुडिशल माइंड अप्लाई करना होगा। जुडिशल माइंड अप्लाई करने के बाद में उसे देखना होगा कि क्या अप्रोप्रिएट गिरफ्तारी है या नहीं है, यहाँ गिरफ्तारी की आवश्यकता थी या नहीं थी, और ऑटोमेटिकली अगर किसी की गिरफ्तारी की गई है तो वो गलत है और उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसा रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए। और मैकेनिकल मैनर में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, रूटीन मैनर में किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद मैंने दो रूलिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट की दी। अरशद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, हरिहर चैतन्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1990। इसमें लिखा है मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड मजिस्ट्रेट कैन अल्टर द सेक्शन अकॉर्डिंग वाइल इंटरटेनिंग द रिमांड ऑफ एक्यूज्ड। मतलब इसमें यह है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार जिन धाराओं में करके लाया है, मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है उसकी राय से, उसकी ओपिनियन से और उसकी केस डायरी से। मजिस्ट्रेट को अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करना होगा। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई और सेक्शन बन रहा है तो मजिस्ट्रेट रिमांड के स्तर पे ही सेक्शन को अल्टर कर सकता है, यानी कि धाराओं को बदल सकता है। जरूरी नहीं है पुलिस ने जिन धाराओं में गिरफ्तारी करी है मजिस्ट्रेट उन्हीं धाराओं में जेल भेज दे। मजिस्ट्रेट को पावर है, वह खुद से धाराएं चेंज करके रिमांड सीट में धाराएं चेंज कर सकता है और सही धाराओं में जेल भेज सकता है या रिमांड भी वापस कर सकता है। तीसरी रूलिंग मैंने दी वीरभद्र प्रताप सिंह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आजमगढ़ 1959। बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, मधुलिम है 1969 सुप्रीम कोर्ट। और एक है राजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1983। इसमें रिमांड को कह के क्या लिखा है, रिमांड के बारे में, मजिस्ट्रेट शुड कंसीडर ऑल अवेलेबल मटेरियल including the copy of case diary. Such all material including the copy of case diary before authorizing detention of accused. अभिरक्षा में भेजने से पहले अभियुक्त की जो पुलिस ने विवेचना की है उस केस डायरी को देखेगा और उसके साथ में क्या मटेरियल उसने लगाया है उसको भी देखेगा। जब केस डायरी और उस मटेरियल को देख लेगा तब ही उस किसी व्यक्ति को उसकी अभिरक्षा देगा, अदरवाइज उसको रिहा कर दिया जाएगा। ये केस में है मधुलिम में वीरभद्र प्रताप और राजपाल वर्सेस स्टेट। और एक बहुत अच्छा केस है जो मैंने एक और दिया, वो है जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या किया गया है, पुलिस के बारे में कहा गया है द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन शुड नॉट बी ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस and the police officer must be satisfied about the justification such arrest on the basis of investigation। यानी कि पुलिस वाले को सिर्फ संदेह के आधार पे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना है, उसको सेटिस्फाई होना होगा, अपने आप को संतुष्ट करना होगा, अपने आप से पूछना होगा क्यों गिरफ्तारी कर रहा हूँ मैं, इसकी गिरफ्तारी क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या उद्देश्य प्राप्त होंगे और यदि मैंने इसकी गिरफ्तारी नहीं की तो क्या उद्देश्य विफल हो जाएंगे। अरेस्टिंग से पहले पुलिस को अपने आप से ही ये प्रश्न करना है कि आखिर गिरफ्तारी क्यों, क्या मेरे पास इतनी एविडेंस आ गई है कि वास्तव में जिससे प्रथम दृष्टया ये लग रहा हो कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है। तो जब तक पुलिस को ऐसा सेटिस्फैक्शन ना मिले और वो सेटिस्फैक्शन मजिस्ट्रेट को ना बता दे कि ऐसा कौन सा सेटिस्फैक्शन आपको मिल गया था जिसकी वजह से आपने इसे गिरफ्तारी करी, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करना पड़ेगा, न्यायोचित कारण बताना पड़ेगा, तब जाके उसका रिमांड स्वीकार होगा। रूलिंग्स मैंने आपको बता दी, एक तो मैंने बताई मनु भाई रतिलाल, दूसरी बताई अरशद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद, चौथी बताई मधुलिम्या और जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994। ये सब लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट्स के और हाई कोर्ट के। ये सारे जजमेंट्स दिए, मैंने आपत्ति करी 376 511 नहीं बन रही है, ये आपत्ति की। मजिस्ट्रेट ने पुलिस का 376 511 का रिमांड खारिज कर दिया, यानी कि जो व्यक्ति महीना 2 महीना 6 महीना जेल जा सकता था, जिसकी बेल हाई कोर्ट से होती या सेशन कोर्ट से होती, उसकी बेल लोअर कोर्ट से सेम डे 323 342 506 354 में हो गई। 376 511 मजिस्ट्रेट ने तुरंत हटा दी। एक दिन में इस व्यक्ति की बेल हो गई जो 2 महीने 3 महीने जेल में रह सकता था। इसी तरीके से आपके सामने अगर कभी भी ऐसा मामला आ जाए, पुलिस किसी की अवैध गिरफ्तारी करे और आपको लग रहा है ये गिरफ्तारी गलत है, ये सेक्शन हम पे नहीं बन रहे हैं, इतना मटेरियल पुलिस के पास में नहीं है, लिखित में रूलिंग दीजिए। देखते हैं मजिस्ट्रेट कैसे काटेंगे उन रूलिंग को। जब आप लैंडमार्क जजमेंट देंगे 3 जज का 5 जज बेंच का, तो उनको काटने के लिए उनको उससे ऊपर की बेंच का निर्णय देना पड़ेगा।
और जब आप रूलिंग खोल देंगे और उसको वो अगर ओवर रूल कर देंगे तो वो कंटेम्प्ट की श्रेणी में आ जाएंगे। तो उनकी मजबूरी होगी उसको पढ़ना समझना, वरना मजिस्ट्रेट करते क्या है, रिमांड आता है, आओ देखा नताओ देखा, साइन कर दिए, पुलिस लेके आई, हाँ भाई मुलजिम कहाँ है, मुलजिम का मेडिकल देखा और साइन कर दिए। मैंने जब आपत्ति करी, आप यकीन मानिए 12 बजे मैंने ऑब्जेक्शन किया, 6:30 बजे तक मजिस्ट्रेट को रुकना पड़ा, 5 बजे चले जाते हैं, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा रुक के उनको पढ़ के ऑर्डर कराना पड़ा और मुझे उसका फ़ायदा मिला। ये सब मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अवैध गिरफ्तारियाँ बहुत हो रही हैं, और आप यदि क्लाइंट हैं या कहीं फंस जाते हैं तो आप अपने वकील को बता सकते हैं कैसे बचाना। यदि आप स्वयं एडवोकेट्स हैं तो इन रूलिंग को नोट कर लीजिए, ये रूलिंग्स आपके बहुत काम आ सकती हैं, और मैं इसी तरीके से कोशिश करूँगा आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।